और पता है तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, मैं आईटीएन हूँ, मतलब अच्छा एग्जाम होता है। मैंने मेरी कॉलेज के बहुत सारे लौंडे देखे हैं यार जिन्होंने दहेज वहेज ले रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ये पता कर लिया कि भैया डोरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इस डोरी का सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला आता है रोल ऑफ पुलिस। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पुलिस का, और शायद सबसे प्रॉब्लमेटिक भी पुलिस ही है। प्रॉब्लम यह है कि पुलिस वाले भी उसी सोसाइटी से आते हैं जहां ये सब दिक्कतें एग्जिस्ट करती हैं। ओल्ड माइंडसेट, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस, इनएबिलिटी टू चेंज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, जेंडर बायस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ रिसोर्सेज। ये कुछ की रीजंस है जिसके कारण पुलिस अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाती। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करने वाले एक शख्स को दहेज मांगना महंगा पड़ गया। दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। जितने भी डाउरी रिलेटेड केसेस देखे गए हैं उन सब में विक्टिम्स या उनकी फैमिली ने एक कॉमन प्रॉब्लम को हाईलाइट जरूर किया है। पुलिस की लापरवाही, जैसे कि एफआईआर की डिले करना, हरेसमेंट बाय पुलिस, इनएक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किन्हीं किन्हीं केसेस में पुलिस खुद ही सेटलमेंट करवाने की बातें करती है। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? पत्रकार। ये प्रॉब्लम रूल्स या रेगुलेशन से शायद ही ठीक हो। जरूरत है एजुकेशन करिकुलम में बदलाव लाने की और सोशल अवेयरनेस की, जो हमारे समाज की रक्षा करते हैं उन्हें समाज को समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक कि पुलिस ऑफिसर्स एक अवेयर बैकग्राउंड से नहीं आएंगे ना, तब तक शायद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। दूसरा है कस्टम्स एंड रिचुअल्स। हमारी सिविलाइजेशन कुछ 5000 सालों में इवॉल्व हुई है। हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, मोर वैल्यूज हमारी स्ट्रेंथ है, और इन्होंने ही हमें एक देश की तरह जोड़ के रखा है। एक अलग है पर एक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो रीति रिवाज और वो बिलीफ्स जो कि हमारी स्ट्रेंथ है, जिन्होंने हमें जोड़ कर रखा है, वो आज बहुत सी कुप्रथाओं का कारण भी बन गई है। अगर हम शादी की बात करें, शादी एक त्योहार के समान होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग शादी को एक्सप्लेन भी ऐसे ही करते हैं, बेटा शादी दो लोगों की नहीं, दो परिवारों की होती है। वाइल इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इसमें जितना पैसा लगता है वो हालत टाइट कर देता है भाई। लेकिन बात यह है कि क्या हमें सच में जरूरत है इतने लोगों को इनवाइट करने की या अनाउंस करने की? बुआ के, चाचा के, मामा जिनसे 20 साल से नहीं मिले हैं उनको भी परिवार न्योता दे रहा है। 3-4 फंक्शन करने की। भाई सेलिब्रेशन ही है ना, तो छोटे स्केल पर भी किया जा सकता है ना। क्या जरूरत है इतने फाइनेंशियल बर्डन की? प्रॉब्लम यह है कि हमें ये सब पता है, लेकिन जब अपना टाइम आता है तो हम भी वही सब सोचने लगते हैं कि क्या पहने, कौन सी ज्वेलरी, कौन सा मेकअप, कौन सा आर्टिस्ट। फंक्शन को और बड़ा, लेविश और एक्सपेंसिव करने की तरीके ढूंढने में लग जाते हैं, और ये हमारी गलती है। और अगर इतना पैसा है तो हनीमून पर चले जाओ, फिर नेपाल की जगह पेरिस देख ले आना। यार देखो, बात ऐसी है, इस पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है फ्यूचर के लिए या किसी और जरूरत के मतलब के लिए। ये तो सालों से होता आ रहा है ना। इट्स नॉट अ गुड इनफ रीजन दैट वी कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ दिस। ये सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हम ऐसे डिसीजंस क्यों ले रहे हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है? बताओ क्यों ले रहे हैं? अगला पॉइंट है एजुकेशन, द गेम चेंजर। देखो मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से डोर रिलीज आती है, वो ये है कि आज भी सोसाइटी में पूरी फैमिली एक ही अर्निंग मेंबर पर डिपेंडेंट होती है, जो कि ज्यादातर केसेस में मेल मेंबर होता है। लड़के ज्यादा एजुकेटेड हैं, उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो अर्न एंड टू सपोर्ट द फैमिली, और इसी की वजह से वो अपने आप को इंटाइटल समझते हैं। इसको बदलने की जरूरत है। इसको बदलने के लिए हमें अपनी लड़कियों को भी सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ताकि वो इस डिपेंडेंट के टैग को हटा सके। पता है, ज्यादातर लड़कियां पढ़ लिख कर भी हाउसवाइफ्स होना चूज करती हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि घर का काम, खाना बनाना, बच्चों और फैमिली का ध्यान रखना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सब हस्बैंड और वाइफ की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। घर के काम को एक्नॉलेज ना करना या उसकी रिस्पेक्ट ना करना एक कॉमन परसेप्शन है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ को इक्वल पार्टनर्स की तरह रहना चाहिए ना। अगर लड़कियां एजुकेटेड होंगी, वो अवेयर होंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, तब वो अपने लिए स्टैंड लेने के काबिल होंगी, और वो इस साइकिल का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। हमें सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सिर्फ लॉज लाने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो 1961 में ही ये सब रुक जाता, लेकिन नंबर्स बढ़ रहे हैं। उसका रीजन है लोगों की सोच ना बदलना। इसमें भी हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमें इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है तो हमें एजुकेशन सिस्टम में ये इन सब चीजों को लाना पड़ेगा। हमें घर और स्कूल दोनों जगह की सोच बदलने की जरूरत है। एक बच्चा सब अपनी फैमिली से ही सीखता है,
What we need to realize is that importance of moral education at home. अगर हम बच्चों को सही और गलत में फर्क सिखाएंगे और ये सारी बातें ओपनली उन्हें सिखाएंगे तो हम बदलाव ला सकते हैं। अगर हमें अपना कल सुधारना है तो आने वाली जनरेशन को एजुकेट करना जरूरी है। माइंडसेट को एजुकेशन के साथ साथ सोशल अवेयरनेस से भी चेंज किया जा सकता है। हमें इलेक्शन में इसे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बनाने की जरूरत है। लोकल पॉलिटिशियंस, लीडर्स को इसके बारे में बात करनी चाहिए और लोकल कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, तभी हम इसे जड़ से खत्म कर पाएंगे। तो बात का कंक्लूजन ये है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना जरूरी है, लेकिन दहेज देना एक ऐसी प्रथा है जो ना कि हमारे कल्चर का पार्ट कभी थी ना कभी हो सकती, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हम नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन ना करें। शादी एक सौदा नहीं है, और अगर एक रिश्ते की शुरुआत एक सौदे से होती है तो चाहे हम कितना भी पैसा दौलत दे दें वो कम ही पड़ेगा। दहेज देकर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारी बेटी खुश रहेगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप अपनी बेटियों को सच में खुशी देना चाहते हैं तो जान लीजिए कि वो खुश तब होंगी जब हमें ये पैसा लड़कियों की एजुकेशन पर खर्चा करें ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके और अपनी खुशी का ख्याल वो खुद रख सके, ना कि तब जब इसकी चाबी किसी और के हाथ में हो। कि ये जब तक रुकने वाला नहीं है जब तक हम खुद से रोकने का प्रयास ना करें, इसके भागीदार ना बने। क्योंकि याद रखिए, दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनी अपराध है। और जो पढ़े लिखे गंवार हैं ना, उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे को। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उसके बाद भी उसकी फैमिली ले रही है, लेकिन वो चूतियों की तरह बैठ के देख रहे हैं। तो भैया तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि नहीं लेंगे भाई, ईगो लेके आओ भाई। लोंडो क्या कर रहे हो तुम साला? थोड़ा ईगो होना चाहिए ना आदमी को, मर्द वाला ईगो। यहाँ कहाँ चला जाता है तुम्हारे ईगो, मर्द वाला? वैसे तो ईगो लेके घूमते रहेंगे लोंडे, यहाँ लेके आओ ना ईगो जब जरूरत है जहाँ पे। चलो बाय, टाटा। ईगो रखो अपनी।